हाँ, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं सितंबर 89 केडीएमसी ज्वाइन किया। तब से लेके आज तक केडीएमसी में काम कर रही हूँ। स्टार्टिंग में टेक्निकल स्क्रूटिनी का काम मैंने किया अंडर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड सिटी इंजीनियर ऑफ पीडब्ल्यूडी। डेपुटेशन पे थे, उनके अंडर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 1997 एफ वार्ड में जब डेप्यूटी इंजीनियर का प्रमोशन हुआ तो डायरेक्ट मुझे साइट पे भेजा गया। लेकिन वहां पे काम करने का मजा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला और बहुत ही अच्छा एंजॉय भी किया मैंने काम, क्योंकि फील्ड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में फाइलिंग एंड स्क्रूटिनी का काम किया, उसके बाद फील्ड पे काम करना मुझे बहुत आसान भी गया। और तभी पदाधिकारी भी थे, इंजीनियर्स थे और पूरे वार्ड में अंडरग्राउंड ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, एनक्रोचमेंट, देन डेवलपमेंट वर्क्स, सभी प्रकार का काम वहाँ पे वार्ड में करने को मिला और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। डिप्टी इंजीनियर करके मैंने करीबन 25 साल काम किया है। मैडम, आप जब भर्ती हुए उस समय मेरे अनुमान के हिसाब से कोई भी फीमेल अधिकारी इस टेक्निकल डिपार्टमेंट में एज ए इंजीनियर तो नहीं थे और आप शायद मेरे हिसाब से पहले आप ऐसी इंजीनियर थी जो यहाँ पे काम किया है। तो उस समय जो आपके सहयोगी थे, सीनियर थे, उनका कैसा नजरिया आपके प्रति था? हाँ, जब भी मेरा इंटरव्यू हुआ तभी शिवलिंग भोसले साहब थे कमिश्नर, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, लेकिन उन्होंने मुझे बाजू में बिठा के रखा। बोले आपका टेक्निकल इंटरव्यू सिटी इंजीनियर लेंगे। जब भी सिटी इंजीनियर थे जांगड़े साहब, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया वो टाइम और कमिश्नर सर को बताया कि नहीं, ये अपनी मीन्स बहुत अच्छा काम कर सकते हैं केडीएमसी के लिए। और वो टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ और उन्होंने फिर जांगड़े साहब के अंडर ही मैंने वहाँ पे टेक्निकल स्क्रूटिनी कैसा करते हैं, फाइल कैसा देखते हैं, एस्टिमेट कैसा बनाते हैं, वो सब मुझे जो है वो 7 इयर्स में मुझे बहुत अच्छी तरह से सीखने को मिला। और जो अपने हम पेशा रहते, जो अपने सेम पोस्ट वाले स्टाफ रहते हैं, अपने साथ काम करते हैं, जो सेम पोस्ट पे या थोड़े से अपने से सीनियर हो जाते हैं, उनका बिहेवियर देखने का नजरिया, बातचीत का दृष्टिकोण उनका कैसा था आपके प्रति? मेरे लिए तो बहुत अच्छा था ये केडीएमसी में एक्सपीरियंस। यहाँ पे ऐसा जेंडर ये नहीं था, जेंडर इक्वेलिटी यहाँ पे अच्छा देखने को मिला। मैं अकेली थी, लेकिन मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे कुछ अलग सा कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मैंने कभी मैं फीमेल हूँ, मुझे ये कंसेशन दे दो वगैरह ऐसा कभी किया नहीं। जैसा जेंट्स काम करते हैं वैसा ही मैंने यहाँ पे काम किया है। दूसरा एक दृष्टिकोण ऐसा रहता है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट पहली बार एक लेडीज आई है, तो सिटी में जो आप जहाँ आप जाते होंगे वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन होता था कि अरे लेडीज आई है हमारे यहाँ पे अधिकारी इंजीनियरिंग में, तो उनका कुछ बिहेवियर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? नहीं, उनके साथ भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उल्टा सब लोग बोलते थे कि आप समझ सकते हो, प्रॉब्लम समझ सकते हो, आप समझा के लो। और डोंबिवली में मैंने काम किया है तो डोंबिवली में लोग जानते भी थे और जो समस्या है वो पहले से थोड़ा मालूम भी थी, तो काम करने में बहुत आसान हुआ। दूसरी बात है कि आपने प्रशासकीय राजवट भी देखा और लोक प्रतिनिधियों का भी शासन देखा है, तो दोनों में फर्क क्या लगा आपको कि ज्यादा कोऑपरेटिव कौन थे या ज्यादा क्रिटिकल किसका काम था? प्रशासकीय राजवट में इजी था या फिर जो शासकीय राज है, लोक प्रतिनिधियों का जो सत्ता है, उसमें आपको कुछ कैसी लगी? कैसा है कि ये जो काम है सिविल इंजीनियरिंग या पीडब्ल्यूडी का काम, मैंने पीडब्ल्यूडी में काम किया है, वार्ड में काम किया है, तो जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही काम होता है। उल्टा जब भी पदाधिकारी थे तो उनसे भी कुछ हमें साइट पे कुछ अड़चन आती है तो उनसे हम बात करके वो उल्टा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। अभी जब भी प्रशासकीय मीन्स जब भी ये पदाधिकारी नहीं थे या कॉर्पोरेटर नहीं थे तो फिर हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होता था। सब लोगों के साथ पहले बातचीत करना, फिर लोकल लोगों से बातचीत करना, फिर उनको जो भी प्रॉब्लम है वो समझा देना, फिर उनसे जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम ज्यादा जाता था। कॉर्पोरेटर है तो प्रॉब्लम ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा एक माना जाता है कि लोक प्रतिनिधियों को जैसे काम में अड़चने आती हैं, विरोध होता है बहुत सी जगहों पे,
लेकिन आपका अनुभव बता रहा है कि लोक प्रतिनिधियों की वजह से आपको लोगों से कम्युनिकेशन में, संवाद स्थापित करने में आसानी हुई। यस यस। दूसरा, एक ऐसी बात है कि आपने प्रशासकीय राजवट में जो आयुक्त देखे और लोक प्रतिनिधियों के समय में जो आयुक्त देखे, कि अपने ही फैसले को बदलना पड़ा, ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पे आई है। कुछ बताएंगे इस बारे में, आपके साथ क्या हुआ ऐसा? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं कुछ हुआ है। उस दौर में कुछ प्रशासकीय हलचल या मोर्चे जो आपके काम के बारे में आए हों? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरा, आपके करीब 40 साल के कार्यकाल में 2 टर्म ऐसा है कि केंद्र सरकार की परियोजनाएं आई और ऐतिहासिक रूप से जो केंद्र सरकार की योजना थी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरिक पुनरुत्थान अभियान, उस परियोजना की आप कोऑर्डिनेटर थी और उस पर भी आपने काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। उसका अनुभव कैसा रहा? और उसके बाद जो अभी आप हाउसिंग की हेड बनाई गई हैं, उसका अनुभव कैसा रहा? बीएसपी में जो भी प्रोजेक्ट थे पहले से ही चालू थे। 2006 में, मैं 2009 में मुझे बीएसपी में एक प्रोजेक्ट डोंबिवली का, सॉरी कल्याण का प्रोजेक्ट मेरे पास था, वो तो 12वीं का, जो हमने एक अच्छी तरह से चालू कर दिया। फिर सब प्रोजेक्ट एक साथ कंप्लीशन स्टेज में है और अभी बहुत अच्छा है कि अलॉटमेंट हो रहा है। तो जैसे जैसे अलॉटमेंट हो रहा है वैसे वैसे प्रोजेक्ट जो है, वो हाउसेस जो है वो हैंडओवर होते जा रहे हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम जो आज कॉरपोरेशन में जो बनाया हुआ है हाउसिंग, वो लोगों को मिल रहा है। पूरा कितना दे दिया गया? आपने जितने प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम किया सब दिए गए या कुछ बाकी है अभी? नहीं, कई प्रोजेक्ट चालू है, जो भी 50% तो लाभार्थियों को आवंटन होना बाकी है। हाँ, वो काम हमारा स्टेट डिपार्टमेंट देख रहा है। दूसरा, अभी आप स्मार्ट सिटी के दौर में है और स्मार्ट सिटी भी आपके पास है, तो कुछ बताएंगे इसमें क्या क्या प्रोग्रेस? स्मार्ट सिटी के अभी एबीडी प्रोजेक्ट में तो नेवल गैलरी प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हुआ है, स्मार्ट रोड भी कंप्लीशन के स्टेज पे, मीन्स कंप्लीट ही हुआ है अभी। और स्टेशन प्रोजेक्ट जो है वो अभी 85% कंप्लीट हुआ है। लेकिन स्टेशन प्रोजेक्ट में जो भी हर्डल्स थे, बहुत सारे कोर्ट मैटर्स थे, हाई कोर्ट में मैटर्स थे, वो सभी लास्ट मंथ में क्लियर हो गए हैं। अभी कोई हर्डल्स वहां पे बचा नहीं है, तो अभी खाली हमें काम करके पूरा करना है। तो ये काम अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, ऐसा कि आप सार्वजनिक बांधकाम विभाग में आपने काम किया है, तो यहाँ पर तो अक्सर जिंदाबाद मुर्दाबाद मोर्चे वगैरह आते रहते हैं, तो आपके समय में ऐसा कुछ सिचुएशन आई कि नहीं? क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि अगर सबसे ज्यादा मोर्चा है तो 2 मुद्दे पर आए, पानी आपूर्ति और सड़कों पर गड्ढों की समस्या के बारे में। आपके साथ कैसा हुआ? मुझे अच्छा मीन्स काम हमने अभी तो मेरे पास रोड के काम है नहीं, लेकिन जब भी वार्ड में थे तो एक अच्छा लोगों के साथ, लोगों का जो भी कंप्लेंट्स था वो 100% सॉल्व करने का हमने कोशिश भी किया है और काम भी किया है। तो ऐसा मौका ज्यादा कभी आया नहीं। हमारे माध्यम से कल्याण डोंबिवली के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहती है? अभी स्मार्ट सिटी बन गई है तो लोगों ने पहले तो ये कचरे का जो सेग्रीगेशन है वो करना चाहिए। अपना सिटी जो है वो पर्यावरण पूरक रखने के लिए जो भी नॉर्म्स है पर्यावरण के, कूड़ा कचरा बाहर फेंकना नहीं है, कचरा जलाना नहीं है, जो भी अपना सिटी साफ सुथरा रखे, यही मैं बोलना चाहूंगी। धन्यवाद मैडम हमारे साथ बात करने के लिए। लोक जागरण यूट्यूब चैनल पर आपकी बात हो रही है।